नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बुधवार को जयपुर की रैली में राहुल गांधी का एक अलग ही रूप दिखा। राहुल गांधी की रैली अलग अलग कैमरों से अलग अलग एंगल से दिखाई जा रही थी और वैसे भी पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। तो जयपुर की रैली में राहुल दिखे भी और बिके भी। दरअसल राहुल गांधी की रैली में आज मोदी की रैली की झलक मौजूद थी। शायद इसीलिए पूरे रैली में चर्चा थी कि क्या राहुल को मिल गया है मोदी वाला कैमरा। नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। जयपुर में राहुल गांधी मंच से हुंकार भर रहे थे। युवाओं को कितना पैसा दिया, किसानों को कितना पैसा दिया, छोटे दुकानदारों को कितना पैसा दिया। कहने को इस रैली में नया कुछ नहीं था, वही भीड़ थी, वही मंच पर मौजूद नेता थे और वही राहुल के तीखे तेवर थे। कुछ अलग था तो वो था कैमरा। जी हाँ, ये पहली बार था जब राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस की तरफ से मल्टीकैम सेटअप किया गया था। मल्टीकैम सेटअप यानी रैली की कवरेज के लिए एक से ज्यादा कैमरों का इस्तेमाल। ये देखिए, ये पहला कैमरा राहुल गांधी पर टिका हुआ है, दूसरा कैमरा मंच पर बैठे नेताओं पर जमा हुआ है, तीसरा कैमरा रैली में आए लोगों की भीड़ दिखा रहा है और ये चौथा कैमरा दूर छतों पर मौजूद लोग दिखा रहा है। यानी राहुल की इस रैली में कैमरे ही कैमरे थे। ये कैमरे कांग्रेस की एक नई रणनीति का हिस्सा हैं, क्योंकि कई कैमरों वाली ये रणनीति बीजेपी का जाना पहचाना दांव हुआ करता था। इसके जरिए बीजेपी अपनी रैलियों में भारी भीड़ दिखाती आई है, रैली में आए लोगों के रिएक्शन दिखाती आई है और इन कैमरों के जरिए वो अपनी हर रैली को सफल भी बनाती आई है। लेकिन पीएम मोदी का कैमरा अब राहुल गांधी के हाथ लग चुका है। रैली की चौतरफा कवरेज के बीच राहुल गांधी के बीजेपी पर जबरदस्त हमले भी हुए और जनता ने इन हमलों पर तालियां भी बजाईं। जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, एक के बाद एक युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। थक गया है हिंदुस्तान का युवा। आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लाए, राजस्थान और हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। बैंक का पूरा पैसा आपने अनिल अंबानी और इनके मित्रों को दे दिया। 15 लोगों को आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए दिया, कर्जा माफ किया। जी हाँ, राहुल के भाषण पर जनता क्या रिएक्शन दे रही है, ये कैमरे बड़ी सफाई से वो सब दिखा रहे थे। यानी कांग्रेस अब समझ चुकी है कि जो दिखता है वो बिकता है। पीएम नरेंद्र मोदी कैमरे के इस खेल में माहिर हैं, लेकिन इस रैली के जरिए कांग्रेस ने भी ये साफ कर दिया कि वो भी अब कैमरे का कमाल समझ चुकी है। 2 तरीके से बैटिंग की जा सकती है, एक बैक फुट पे और एक फ्रंट फुट पे। फ्रंट फुट पे मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का किसान बैक फुट पे बैटिंग ना करे और फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारे। और 5 साल से नरेंद्र मोदी जी बैक फुट पे खेलते हैं, वायदा करते हैं किसानों को रोजगार, किसानों की मदद, युवाओं को रोजगार देंगे, और जब बैटिंग आने का समय आता है तो बैक फुट पे जाके खेलते हैं, डर के खेलते हैं। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के किसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान के युवा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम खेलेंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे और छक्का मार के दिखाएंगे। दरअसल कांग्रेस ने इस रैली की कवरेज के लिए बाकायदा मल्टी कैमरा सेटअप का इंतजाम किया था और तो और अलग अलग कैमरों से रैली दिखाने के लिए
स्विचर का इंतजाम भी था और इस सब की वजह से रैली बहुत भव्य दिखाई दे रही थी। और कैमरों की इस माया के बीच राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर तीखे प्रहार कर रहे थे। 2.5 घंटे राजस्थान के युवाओं, 2.5 घंटे निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया। भाषण की धज्जियां उड़ा दी हमने, हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाए। मगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट के लिए अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। लोकसभा में राफेल की चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी जी पंजाब भाग गए, पंजाब की यूनिवर्सिटी में भाग के भाषण देते हैं। मगर जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट लोकसभा में कदम नहीं रखा, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। दरअसल इन कैमरों का इस्तेमाल कर रैलियों की मनमाफिक कवरेज कराई जा सकती है। मल्टी कैम में उसी कैमरा का आउटपुट टीवी पर दिखाया जाता है जिसमें रैली भव्य नजर आ रही हो। जिमी जिप और वाइड एंगल लेंस जैसी तकनीक के इस्तेमाल से कम भीड़ को भी भारी भीड़ के तौर पर दिखाया जा सकता है। जनता की भाषण पर प्रतिक्रिया क्या हो रही है, ये भी इस मल्टी कैमरा सेटअप से बेहद साफ साफ दिखाई जा सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो। हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब तक ये खेल मोदी अकेले खेला करते थे, लेकिन अब कांग्रेस भी इस खेल में बहुत सफाई के साथ उतर चुकी है और इससे साफ है कि कांग्रेस 2019 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। दरअसल बीते कुछ वक्त से राहुल एक के बाद एक बीजेपी के हथियारों की धार कुंद करते चले जा रहे हैं। वो वही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें बीजेपी इस्तेमाल करती आई है और राहुल के इस नए पैंतरे से कांग्रेस को कामयाबी भी मिल रही है। चाहे राहुल के मंदिर मंदिर घूमने की बात हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा, कल तक जो बीजेपी के हथियार हुआ करते थे, अब राहुल उन्हीं का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज जयपुर के अंदर किसान रैली का जो आयोजन किया गया था, उस रैली के अंदर उनकी ब्रांड इमेजिंग जो है वो शुरू हुई है कांग्रेस की तरफ से। और यहाँ पर इस विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर पूरा जो मैदान था उसको पूरा यहाँ पर जो यहाँ पर किसान पहुंचा है उन तक उनकी आवाज पहुंच सके, आम आवाम तक उनकी आवाज पहुंच सके, इसके लिए पूरा सेटअप लगाया गया। आप देख सकते हैं मल्टी कैम जो सेटअप है वो यहाँ पर स्थापित किया गया था, जिसके अंदर पूरा पीसीआर सेटअप जो होता है वो यहाँ पर लगाया गया। उनके लोग भी हमारे साथ में मौजूद है। सर ये क्या नाम है सर आपका? नवनीत खंडेलवाल। नवनीत जी, ये क्या आपकी बार कांग्रेस ने जो सेटअप लगाया, क्या किस तरीके का है? सर देखिए, यहाँ 3 तरह के सेटअप लगे हैं, वीडियो, विजुअल और साउंड। ठीक है, तीनों को इस तरह से प्लान किया गया कि जो इतनी गैदरिंग है उनको अच्छे से कैटर किया जा सके। मल्टी वीडियो सेटअप, ताकि अलग अलग कैमरे से अलग अलग लोकेशन दिखाई जा सके। स्टेज पे बहुत ही हाई क्वालिटी की एक एलईडी वॉल लगाई गई है, जिससे कि यहाँ पर कांग्रेस की रैली का बैनर बनाया गया है। और जितनी भी आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आउटडोर एलईडीज लगाए गए हैं, ताकि जो दूर तक जो लोग बैठे हैं उनको जो मंच पे बोल रहा है राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो साफ दिखाई दे। साथ ही आप देखेंगे साउंड सिस्टम में हमने बहुत ही हाईफाई साउंड सिस्टम काम में लिया है, ताकि सब लोगों को क्लियर वॉइस पहुंच सके, दूर तक आवाज पहुंच सके। ये एक मतलब वेल प्लान और बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट की गई एक मीटिंग थी, जिसको कि कांग्रेस ने बहुत ही गंभीरता से लिया था। 3 राज्यों में जीत से पहले मीडिया बमुश्किल ही राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस या रैलियां लाइव दिखाया करता था, लेकिन अब कहानी और है। जो मीडिया कवरेज अब तक पीएम मोदी पर ही टिकी हुई थी, वो अब राहुल गांधी को भी मिल रही है। तभी तो उठा है ये सवाल कि क्या राहुल को मोदी वाला कैमरा मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
ये सच है कि युग तकनीक का है और साल 2014 में मोदी इसी तकनीक के सहारे अपनी लहर को सुनामी बनाने में सफल हो पाए थे। अब पहली बार कांग्रेस तकनीक को अपनी ताकत बनाने के खेल में उतर पड़ी है। लेकिन कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि मोदी तकनीक के इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं और तकनीक के जरिए वो जनता को पहले भी विस्मित करते आए हैं। अब तकनीक का इस्तेमाल कर जनता तक अपनी बात पहुंचाने की यही चुनौती राहुल गांधी के सामने है। सभी लोग खड़े होकर मोदी जी का स्वागत करें जब तक मंच पर आ जाए। थोड़ा जोरदार तालियां बजाते रहो नित्यो, जैसे मंच पर माननीय मोदी जी आते हैं। उमंग और उत्साह के साथ ये जन सैलाब में मेरे सामने देख रहा हूं। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं। ये जगह कम पड़ गई। जितने अंदर है उससे भी ज्यादा बाहर। रैली में आई भीड़ के बारे में जिक्र करना मोदी कभी नहीं भूलते, और जैसे ही वो बोलते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर रैली में आई भारी भीड़ की तस्वीरें तैरने लगती हैं। ये मुमकिन हो पाता है मल्टीकैम कैमरा सेटअप से, जो मोदी की हर रैली में इस्तेमाल होता आया है। आप पीएम मोदी की कोई भी रैली उठा लें, आपको इसमें कई कैमरों का इस्तेमाल मिलेगा। ये मोदी का वो दांव है जो कभी खाली नहीं जाता और विरोधी इसके सामने हल्के नजर आने लगते हैं। ये जो जहर अभी पिया गया है, चुनाव के बाद जहर उगलेंगे कि नहीं उगलेंगे? ये जहर पीने वाले चुनाव के बाद जब जहर उगलेंगे तो जहर किसकी थाली में जाके पड़ेगा? जनता की थाली में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जनता मरेगी कि नहीं मरेगी? जनता बर्बाद होगी कि नहीं होगी? ये तस्वीरें साल 2012 की हैं। कहने को तो मोदी गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी नजर साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर टिकी थी। ये वही दौर था जब मोदी अपनी लहर पैदा करने में जुटे हुए थे। उसी दौर में मोदी ने इस 3D होलीग्राफिक तकनीक के जरिए एक साथ कई शहरों में मौजूद अपने समर्थकों को संबोधित किया था। मोदी को तकनीक के ये खेल खूब भाते हैं। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी में बेसिकली आप अपना मैसेज कहीं बिना पहुंचे आप अपने प्रतिबिंब से अपनी छवि वहां पे क्रिएट कर सकते हैं और वो पब्लिक को लगेगा जैसे आप सच में वहां पर है। तो इससे आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे वो आपके सामने ही खड़े और आपसे ही बातें कर रहे हैं, तो एक न्यूज पढ़ना या टीवी पे न्यूज देखना उससे बहुत बेहतर है कि आप डायरेक्ट अपने सामने कुछ कदम दूर अपने जो मेन कैरेक्टर है उनको आप देख रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जब केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने पीएम को फिटनेस चैलेंज दिया तो पीएम ने बाकायदा सुबह सुबह पीएमओ के पार्क में अपना वीडियो शूट कराकर उसे एडिट कराया और फिर ट्वीट किया। देखिए, इस तस्वीर में आप पीछे कैमरे पर ट्राइपॉड रखा हुआ देख सकते हैं। यानी इस कुछ सेकंड की वीडियो को ट्विटर पर अपलोड करने के लिए बाकायदा कैमरा यूनिट बुलाकर शूट कराया गया था। इससे पता चलता है कि तकनीक को लेकर पीएम मोदी कितने अभिभूत हैं। तकनीक उन्हें लुभाती तो है ही, साथ ही वो तकनीक की ताकत को बखूबी इस्तेमाल करना भी जानते हैं। आई एम हैप्पी टू ज्वाइन यू टुडे टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब दिल्ली में हुए योग दिवस की इन तस्वीरों को देखिए। इनमें आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी योग कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से कैमरों की निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं। बाकायदा इस आयोजन में जिमी जिप और मल्टी कैम का भी इस्तेमाल किया गया था। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बने रहे, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है। वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं, हर सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब मोदी ने भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम करने लंदन पहुंचे थे। यहाँ का इंतजाम देखकर भी आप समझ जाएंगे कि मोदी कैसे तकनीक का इस्तेमाल माहौल को अपने पक्ष में बनाने के लिए करते आए हैं। मैं समझता हूं देश को ये विश्वास पैदा हुआ है। पहले एक समय छोड़ो यार, कुछ नहीं होने वाला है। आज स्थिति बनी है, अरे ये क्यों नहीं होता है? मोदी जी आप बैठे क्यों नहीं होता है? ये अच्छी चीज है। मेरी आलोचना होती होगी, लेकिन आलोचना ये नहीं होती कि मोदी नहीं करता है। आलोचना ये होती है, अरे मोदी आप कर सकते हो, ये क्यों नहीं करते आप बताओ। मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूं।
इवन मीडिया भी मेरी आलोचना क्या करता है, मीडिया मेरी आलोचना बहुत करता है और वो बुरा है मैं नहीं मानता, लेकिन वो आलोचना क्या करते हैं, अरे मोदी जी आपको बिठाए थे, ये तो आप करके दिखाओ। मैं समझता हूं ये देश की प्रगति का इसके अंदर है। चमकती दमकती लाइटें, कई एंगल से लगे कैमरे और भारी भरकम एलईडी स्क्रीन का इस्तेमाल किसी भी आयोजन को ग्रैंड बना देता है और मोदी माहौल बनाने के लिए इस खेल के पुराने माहिर हैं, जिन्हें अब इसी खेल में मात देने की चुनौती राहुल गांधी के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत माता की। तो तकनीक के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया को भी अपनी छवि करने के लिए औजार की तरह इस्तेमाल किया और ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सोशल मीडिया के माहिर खिलाड़ी हैं। उनके बीजेपी के ताकतवर होने के बाद बीजेपी ने भी बाकायदा सोशल मीडिया सेल का गठन किया और उसे हाइपर एक्टिव कर दिया। आज मोदी ओबामा के बाद ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन चुके हैं, जो बताता है कि उन्हें सोशल मीडिया से खेलना बखूबी आता है। ये तस्वीरें ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल की है, जिसमें लोगों को मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। वही चमकदार माहौल है मोदी जिसके पुरोधा है। चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यकर्ताओं को संबोधित करना हो या फिर स्काइप के जरिए देश भर से छात्रों के सवालों के जवाब देने हो या फिर मन की बात के लिए ईमेल पर लोगों के सवाल मांगने हो, पीएम मोदी सोशल मीडिया का पुरजोर और हर संभव इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी इसको यूज करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, बल्कि ये टू वे इंटरेक्शन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको कस्टमर की फीडबैक भी मिलती है। सो आजकल सोशल मीडिया का चलन बढ़ता ही जा रहा है और ये बहुत अच्छा है। ये सच है कि सोशल मीडिया की ताकत को मोदी बहुत पहले समझ गए थे। उन्होंने 2014 से बहुत पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी सार्वजनिक छवि को बांटने के लिए करना शुरू कर दिया था। आज पीएम मोदी का अपना पर्सनल ट्विटर हैंडल है। पीएमओ का ट्विटर हैंडल अलग है। नरेंद्र मोदी की अपनी निजी वेबसाइट है, नमो ऐप है, उनका फेसबुक पेज भी है, स्काइप पर भी एक्टिव होते रहते हैं। दरअसल बीजेपी को सोशल मीडिया की ताकत अगर किसी ने समझाई है तो वो नरेंद्र मोदी है। मोदी के पीएम बन जाने से पहले ही जब मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बने तो उन्होंने बीजेपी के सोशल मीडिया सेल को हाइपर एक्टिव किया। इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट की टीम हायर की गई और सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए ऐसे संदेश बनाए गए जो बीजेपी की सोच को जनता के बीच पहुंचाते हो। जाहिर है इससे बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचा था। इसके ठीक उलट कांग्रेस को सोशल मीडिया की अहमियत काफी देर से समझ आई। साल 2014 में तो कांग्रेस सोशल मीडिया से रत्ती भर भी मदद हासिल नहीं कर पाई। इसी से अंदाजा लगाइए कि साल 2014 तक तो खुद राहुल गांधी ट्विटर पर मौजूद नहीं थे। 2014 के बाद वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए। उन्होंने ऑफिस ऑफ आरजी नाम से ट्विटर हैंडल बनाया। फिर पिछले साल उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल भी बना लिया। दिव्या स्पंदना उर्फ राम्या को कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल का चीफ बनाया। बीजेपी के सोशल मीडिया सेल को उसी की भाषा में जवाब देने की शुरुआत भी राम्या ने ही की और सोशल मीडिया में कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ी। आज सोशल मीडिया पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और राहुल गांधी भी अपने ट्विटर हैंडल पर काफी एक्टिव है। अब करीब करीब हर रोज ही वो अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी और मोदी पर तीखे वार और कटाक्ष करते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां समझ चुकी हैं कि सोशल मीडिया आज की जरूरत है। वो टीवी जितना प्रभावशाली तो नहीं, लेकिन उससे बहुत कम प्रभावशाली भी नहीं है। युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाने में सोशल मीडिया ने बीजेपी और पीएम मोदी की भरपूर मदद की है। अब कांग्रेस भी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं पर निशाना साध रही है। जाहिर है ये जंग अभी लंबी चलेगी, लेकिन देर से शुरुआत करने के बाद भी कांग्रेस का सोशल मीडिया के दौर में प्रदर्शन काबिले तारीफ है
और 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी ये जंग अब और तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सोशल मीडिया कल तक बीजेपी का हथियार हुआ करता था, मगर आज वो कांग्रेस के तरकश में भी मौजूद है। लेकिन ये अकेला सियासी तीर नहीं है जिसे कांग्रेस ने बीजेपी की देखा देखी अपनाया है। अभी हाल ही की बात है कि जब गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मंदिर मंदिर जाकर बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे की सॉफ्ट हिंदुत्व से हवा निकाल दी थी। Frankly, Mr. Narendra Modi has taught me that lesson. I mean, because I see what not to do. Because frankly, Mr. Narendra Modi had a huge opportunity. 5 years ago, he was handed a massive opportunity to transform this country. सियासत में जो बोला जाता है उसका ठीक ठीक वही मतलब हो, ऐसा कम होता है। लेकिन राहुल गांधी की इस बात में सच्चाई है और ये वही सच्चाई है जिसने बीजेपी को इन दिनों उलझन में डाल रखा है। कांग्रेस राज में हुए कथित घोटालों और भ्रष्टाचार की माला जपते जपते बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन बीजेपी से माला जपना अब कांग्रेस ने भी सीख लिया है। तभी तो राहुल गांधी बीते कई महीनों से सिर्फ एक मंत्र जप रहे हैं और वो मंत्र है राफेल। पूछा और मैंने उनसे कहा हाँ या ना का जवाब दीजिए। 2.5 घंटे की कोई जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान के युवाओं के सामने वही सवाल रखना चाहता हूं। सवाल यह था, 8 साल राफेल मामले में एयरफोर्स के लोगों ने नेगोशिएशन किया, डिफेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स ने नेगोशिएशन किया। आपने उनका 8 साल का काम रद्द किया। आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परे किया, AHL को परे किया और आपने अनिल अंबानी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया।